श्वेता सुबह से ही घर की हर चीज सही से सजाने में लगी हुई थी। ऐसे तो वो घर का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन आज बात कुछ अलग थी। शादी को 4 महीने हो गए थे और आज पहली बार उसकी सास गांव से शहर उसके पास रहने आ रही थी। शादी के बाद थोड़े दिन घर रहकर थोड़ा बहुत ही जान पाई थी श्वेता अपनी सास को, लेकिन हाँ, इतना जान गई थी कि सासू जी को घर व्यवस्थित ही पसंद है, इसलिए वो कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। निश्चित समय पर श्वेता की सास मनोरमा जी घर में आ चुकी थी। घर में कदम रखते ही घर के कोने कोने ने श्वेता के गुणों का बखान स्वयं ही कर दिया और रसोई देखते ही मनोरमा जी का दिल प्रसन्न हो गया। मनोरमा जी का मानना था कि गृहिणी का दूसरा ठिकाना रसोई ही होती है। ऐसे में रसोई हमेशा साफ और व्यवस्थित होनी चाहिए। श्वेता से खुश होकर मनोरमा जी अपने बेटे मनीष की तरफ देखकर बोली, कैसी लगी मेरी पसंद? आप ही की तरह परफेक्ट, कहकर मनीष हंस दिया। रविवार का दिन था, मनीष भी घर पर ही था। तुम लोग बैठो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से बनी गरम रोटी खिलाती हूं। खाना खिलाने के बाद मनोरमा जी बोली, बहू 2 रोटी का आटा ज्यादा है, बना दूं? हाँ मम्मी जी। उस दिन तीनों ने ही साथ में समय बिताया। शाम को फिर जब खाने का समय हुआ तो श्वेता ने 2 में से 1 ठंडी रोटी मनीष की थाली में लगा दी और 1 अपनी थाली में लगा ली। श्वेता, मनोरमा जी अचानक से थोड़े क्रोध भरे स्वर में बोली, क्या हुआ मम्मी जी, कुछ गलती हो गई क्या? ये क्या किया? मनीष की थाली में ठंडी रोटी क्यों रखी है? मम्मी जी, दोपहर की 2 रोटियां थी, एक वो खा लेंगे, एक मैं खा लूंगी। घर के आदमियों को कभी ठंडी रोटी खिलाई जाती है क्या? आदमियों से तो घर चलता है, उनकी कमाई से ही तो घर में बरकत होती है। घर के सबसे खास सदस्य वही होते हैं। ऐसे में उनके खान पान का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मम्मी जी, 1-2 रोटी तो हमेशा ही बचती है। ऐसे में अगर हम मिलकर ना खाएं तो मेरे हिस्से में महीने के आधे दिन तो ठंडी रोटियां ही आएंगी। तो क्या हुआ, औरतें तो ठंडी रोटियां खा ही सकती हैं। तुम्हें ज्यादा लग रहा है तो जब तक मैं यहां हूं मैं खा लिया करूंगी। मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप तो घर के बड़े हो। तो फिर तर्क वितर्क यहीं खत्म करो। आगे से मनीष की थाली में ठंडी रोटी नहीं जानी चाहिए। जी मम्मी जी, गलती हो गई, कहकर श्वेता ने बात खत्म कर दी। श्वेता रोज बहुत ध्यान से आटा लगाने लगी, फिर भी 1-2 रोटियां तो ठंडी बच ही जाती थी। फिर सासू जी के आदेश के चलते वो ठंडी रोटियां उसी के हिस्से में आती। मनीष से इस बारे में उसने कुछ भी कहना उचित ना समझा, क्योंकि मनोरमा जी को इस बारे में दोबारा बात छेड़ना बिल्कुल पसंद नहीं आता। आज मनोरमा जी को आए 7 दिन हो चुके थे। दूसरा रविवार आ गया। मनीष उस दिन घर पर ही था। रसोई के किसी काम से मनीष बाजार में सामान लेने गया और वापस आते हुए 2 पीस रसमलाई के ले आया। 2 कटोरियों में डालकर 1 रसमलाई उसने अपनी माँ को दी और 1 खुद खाने बैठ गया। मनीष, ये क्या है? श्वेता की रसमलाई कहाँ है? माँ, मैं तो रसमलाई के 2 ही पीस लाया हूं। क्यों, श्वेता को नहीं देगा क्या? अरे, उसे क्या जरूरत है, घर की बहू है, रसमलाई क्यों खाएगी? वो घर की कोई खास सदस्य थोड़ी ना है। वो कौन सा घर के बाहर जाकर कमा कर लाती है? घर के थोड़े बहुत काम क्या कर लेती है? ऐसे में उसे क्या जरूरत है? ये कैसी बहकी बातें कर रहा है तू? मैंने क्या कभी ये सिखाया है कि बहुओं के लिए मिठाई ना लाई जाए? आदमी तो केवल कमा कर लाते हैं, उसको सही तरीके से प्रबंधित करके घर चलाने का काम तो औरतों का ही होता है। पति पत्नी रेल की पटरी की तरह होते हैं, सामंजस्य कहीं भी बिगड़ा तो घर बिगड़ते देर नहीं लगती। ये कैसी सोच रखता है तू? ऐसी परवरिश दी है क्या मैंने तुझे? यही तो बात है माँ, ऐसी परवरिश ही तो नहीं दी, तभी तो मुझे ठंडी रोटी खाने में भी दिक्कत नहीं थी। माँ, जब परिवार के सभी सदस्य खास हैं और परिवार चलाने में सभी सदस्यों का बराबर का सहयोग होता है, तो ठंडी रोटी सिर्फ बहू के हिस्से में ही क्यों आए? अगर सब मिलकर 1-1 ठंडी रोटी भी ले लें तो बहू भी गर्म रोटी खा सकती है। 7 दिनों से देख रहा हूं, श्वेता की थाली में अक्सर ठंडी रोटी ही रहती है। जब घर की अन्नपूर्णा, जो सबके लिए इतने मनोयोग से खाना बनाए, और उसके हिस्से में मात्र ठंडी रोटी आकर रह जाए, तो अन्नपूर्णा का दिल खुश कैसे रह सकता है? माँ, आप ही बताइए, आपने आपके जमाने में जब खुद को बहू मानकर ठंडी रोटियां खाई, तो क्या वो आपको खुशी प्रदान करता था? मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर दो, लेकिन ये आपके संस्कार ही थे जो मुझे श्वेता को कहीं से कम नहीं आंकने दे रहे थे। नहीं मनीष, मैं तेरी कही हर बात समझ गई
शादी के बाद से ही ससुराल में यही देखती आई हूं, इसीलिए मन को विश्वास हो गया था कि ऐसा करना ही उचित है। श्वेता, अब से ठंडी रोटी हम सब मिलकर ही खा लेंगे। सिर्फ बहू के हिस्से के लिए ठंडी रोटियां नहीं होती हैं। कहकर मनोरमा जी ने अपनी रसमलाई में से आधी रसमलाई श्वेता के मुंह में डाल दी। श्वेता मनीष की समझदारी को देख खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।